नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक सर फिजिक्स में। प्यारे मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग सकुशल होंगे और पूरे मनोयोग के साथ उत्तर प्रदेश की आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। मित्रों, पढ़ने के अपने क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम आ पहुँचे हैं कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ में आद्य ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल की गुफाएं, इन पर चर्चा करनी है। आद्य ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल की गुफाओं में सर्वप्रथम हम बात करते हैं पहली, जिससे आप बहुत सब लोग फैमिलियर हैं, सब लोग परिचित हैं, अजंता की गुफा। अजंता की गुफा, आप सब लोग जानते हैं अजंता की गुफा कहाँ है। तो आप जानते हैं अजंता की गुफा कहाँ है भैया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अजंता की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अच्छा, इसमें क्या है, क्या दर्शाया गया है? इस अजंता की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वो चित्रों का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे इन चित्रों का संबंध किससे है? तो भैया बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है अजंता की गुफाओं में। ये इसकी विषय वस्तु है। तो अजंता की गुफाओं की विषय वस्तु क्या है? बौद्ध धर्म के संबंध में हमको चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ चित्र, अगर हम बात करें कि अजंता की गुफा में जो सर्वश्रेष्ठ चित्र जो हमको प्राप्त हुआ है, सर्वश्रेष्ठ चित्र के रूप में हमको क्या प्राप्त हुआ है, तो हम बात कर सकते हैं सर्वश्रेष्ठ चित्र के रूप में यहाँ से हमको एक चित्र मिला है जिसको हम कहते हैं मरणासन अवस्था में। मरणासन अवस्था में राजकुमारी, मरणासन अवस्था में राजकुमारी नाम से चित्र प्राप्त हुआ है। ये इसका बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र है और जो अजंता की गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। तो ये गुफाएं जो है आद्य ऐतिहासिक काल की संबंधित रखती हैं। और इसके बाद यहीं से एक और गुफा है, आप जानते हैं महाराष्ट्र में दूसरी है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा कहाँ है भैया? आप जानते हैं महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। इनकी विषय वस्तु के बारे में बात करें तो क्या है? एलोरा की गुफाओं का विषय वस्तु क्या है? तो हम कह सकते हैं एलोरा की गुफाएं हमारे वैदिक धर्म से संबंधित हैं। वैदिक धर्म से एलोरा की गुफाएं कहाँ संबंध रखती हैं भैया? वैदिक धर्म से संबंध रखती हैं। अजंता की गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से और एलोरा की गुफाओं का संबंध है वैदिक धर्म, जिसको आप हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। यहाँ सर्वश्रेष्ठ जो चित्र प्राप्त हुआ है, यहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है, आप कह सकते हैं एलोरा की गुफा में जो सर्वश्रेष्ठ चित्रण प्राप्त हुआ है वो किसका है? तो आप बात कर सकते हैं अर्धनारीश्वर का। भगवान शिव का एक चित्र है अर्धनारीश्वर। भगवान शिव की एक मुद्रा थी अर्धनारीश्वर मुद्रा। या आप यहाँ से एक और मंदिर का साक्ष्य प्राप्त होता है अर्धनारीश्वर शिव, और एक यहाँ से मंदिर का साक्ष्य प्राप्त होता है जिसको आप कह सकते हैं कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर और अर्धनारीश्वर, ये सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाए गए हैं कहाँ पर? एलोरा की गुफा में। महाराष्ट्र में स्थित है। इसका संबंध जो है आपका वैदिक धर्म से है। तो ये दोनों गुफाएं भी हमारी आद्य ऐतिहासिक गुफाओं से संबंध रखती हैं। इसके बाद यही एक और गुफा है जिसको हम लोग कहते हैं एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा का आकार जो है वो भैया एलिफेंट, हाथी के मुख के आकार का है, इसलिए इसका नाम पुर्तगालियों ने क्या रख दिया? पुर्तगालियों द्वारा इसका नाम रखा गया एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा। जब पुर्तगाली भारत में आए और भारत में उस्तादो दा इंडिया नाम से अपनी व्यापारिक कंपनी की जो है स्थापना करी इन्होंने, तो एलिफेंटा की गुफा ये जो है बिल्कुल मुंबई के तटीय क्षेत्र में स्थित है। मुंबई, या आप कह सकते हैं जो हमारा बंदरगाह और व्यापारिक जहाज़ों के आने जाने का जो क्षेत्र था, वहाँ पर ये एलिफेंटा की गुफा
प्राप्त हुई और इन पुर्तगालियों ने इस एलिफेंटा की गुफा को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसकी मौलिकता को इन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया है। इस एलिफेंटा की गुफा को, जो कि समुद्र तटीय क्षेत्र में बिल्कुल किनारे समुद्र तट पर स्थित है, इसको इन्होंने अपना भंडारागार बना लिया। पुर्तगालियों ने एलिफेंटा की गुफा को नुकसान पहुंचाते हुए इसको अपना भंडारागार बनाया और यहाँ की तमाम सारी मूर्तियों को, आप कह सकते चित्रकला से संबंधित जो यहाँ पे साक्ष्य थे, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। और इस प्रकार से एलिफेंटा की गुफा जो है, जो आप समझ सकते हैं कहाँ है, महाराष्ट्र में ही स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और इसमें जो है आप महाराष्ट्र के लोकल लोग इसको एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा का मतलब क्या है भैया? एलिफेंटा मतलब हाथी, एलिफेंट मतलब हाथी, और गुम्फा का मतलब क्या है भैया? गुफा। तो यहाँ के लोकल लोग इसको हाथी गुम्फा के नाम से जानते हैं। पुर्तगालियों ने इसको खोजा था और अपना जो है गोदाम के रूप में इसका प्रयोग किया। इसकी सुंदरता को बहुत डिस्टर्ब किया है इन पुर्तगालियों ने। इसकी विषय वस्तु क्या है? आप बात करते हैं एलिफेंटा की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु अगर हम कहें एलिफेंटा की, तो ये जो है लौकिक दर्शन पर आधारित गुफा थी। जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर उस समय जो सभ्यता हुआ करती थी, उस समय की सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, उनकी जीवन शैली, उनके कर्म और उनकी मान्यताएं जो थी, उससे संबंधित यहाँ पर लौकिक दर्शन की चित्रण किए गए हैं। और आप बात कर सकते हैं लौकिक दर्शन का संबंध है, जैसे आप आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक बातें, लौकिक और अलौकिक या पारलौकिक दोनों प्रकार की चित्रण हमको एलिफेंटा की गुफा में देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहां पर आप बात करें सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? एलिफेंटा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है भैया? तो एलिफेंटा का सर्वश्रेष्ठ चित्र है, यहां पर विष्णु भगवान की चतुर्भुजाकार मूर्ति का उल्लेख है। चतुर्भुजाकार विष्णु की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति। एलिफेंटा की गुफा की जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो चतुर्भुजाकार भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें इनको इनके वाहन चक्र, गदा और पद्म इत्यादि और शंख इत्यादि जो है आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। शंख, गदा, चक्र और इनके वाहन इत्यादि बिंदुओं को दर्शाया गया है। भगवान विष्णु की चतुर्भुजाकार मूर्ति का सर्वश्रेष्ठ चित्र के रूप में हमको प्राप्त हुई है एलिफेंटा या हाथी गुम्फा की महाराष्ट्र में स्थित जो गुफा है। इसकी विषय वस्तु है लौकिक तथा आध्यात्मिक दर्शन का यहाँ पर चित्रण मिलता है हमको। इसके बाद आते हैं आदि ऐतिहासिक काल की एक और गुफा है, बाघ की गुफा। क्या नाम भैया? बाघ की गुफा। बाघ की गुफा, बाघ की गुफा। चौथी गुफा है आदि ऐतिहासिक काल में बाघ की गुफा। बाघ की गुफा में हम लोगों ने देखा, ये भी भैया वही है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आती है बाघ की गुफा। इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु क्या है? ये मध्यकाल से संबंधित है। इसकी विषय वस्तु है दरबार, राज दरबार को दर्शाया गया है यहाँ पर, राज दरबार। ये मध्यकाल से संबंध रखने वाली गुफा है, इसकी विषय वस्तु है राज दरबार। और यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है, सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ चित्र यहाँ पर क्या है? तो आप कहेंगे रंग महल। क्या है भैया? रंग महल। ये इतनी बातें हो गई। तो हम लोगों ने आज आदि ऐतिहासिक काल की 4 गुफाएं पढ़ी। पहली कौन सी? अजंता की गुफा। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इसका संबंध किससे है? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म से संबंध है। अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। वहां का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा था? बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ चित्रण क्या था? तो आप कह सकते हैं मरणासन राजकुमारी, मरणासन मुद्रा में राजकुमारी का चित्रण किया गया है। इसके बाद हमने पढ़ा दूसरा एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा जो कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा की विषय वस्तु क्या है? तो आप कहेंगे वैदिक धर्म, हिंदू धर्म से संबंध रखती है। इसमें क्या दर्शाया गया है? तो यहाँ पर हमको कैलाशनाथ मंदिर और साथ ही साथ भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन मिलता है। इसके बाद तीसरी बात आती है महाराष्ट्र की ही एक और गुफा, एलिफेंटा की गुफा, जिसको लोकल के लोग वहाँ पर हाथी गुम्फा के नाम से जानते हैं। ये पुर्तगालियों द्वारा जो है अपना भंडारा गृह के रूप में प्रयोग की जाने वाली गुफा थी। बहुत ही सुरक्षित थी, तटीय क्षेत्र में थी, समुद्र के किनारे थी।
आप कह सकते हैं ये अरब सागर के ठीक किनारे स्थित हाथी गुम्फा एक गुफा थी, और जहां पर पुर्तगालियों ने अपना इसको जो है भंडारा गृह के रूप में प्रयोग किया। बहुत नुकसान किया यहाँ की मौलिकता को इन्होंने नष्ट कर दिया। बहुत सारे चित्र ऐसे मिलते हैं जो टूटे फूटे और यूं कह लो कि आप मिट चुके हुए हैं चित्र। उस समय चित्र हमने बताया था ये सभी चित्र जो हैं वो आपके पेट्रोगाइपस शैली में चित्रित थे। पेट्रोगाइपस शैली हमने बताया क्या होती है, तो जब शिलाओं को पत्थरों पर एक खास प्रकार का लेप लगाकर और उसके ऊपर चित्रण किया जाता था, और चित्रण करने के बाद फूल पत्तियों इत्यादि जो प्राकृतिक रंग हैं उनसे जो है चित्र बनाए जाते थे। बहुत लंबे समय तक ये चित्र टिके रहे, और उसके बाद यही चित्र हमको आज इन सभी सभ्यताओं के साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो इन सब चित्रों को जो है पुर्तगालियों ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर जो है इसकी विषय वस्तु क्या थी एलिफेंटा की, तो आप बात कर सकते हैं लौकिक और आध्यात्मिक दर्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ चित्र क्या रहा है, तो सर्वश्रेष्ठ चित्र यहाँ पर था भगवान विष्णु का चतुर्भुजाकार रूप दर्शाया गया है। शंख चक्र गदा और साथ ही साथ उनके वाहन के और पद्म का चित्रण किया गया है। इसके बाद चौथी गुफा आपने पढ़ी बाघ की गुफा, ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में। इसकी विषय वस्तु क्या है, मध्यकालीन गुफा है, तो यहाँ पर राज दरबार दर्शाया गया है। सर्वश्रेष्ठ चित्र यहाँ का क्या है भैया, रंग महल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक काल की 4 मुख्य गुफाओं की बात की। इसके बाद एक और गुफा आपको मिलती है जोगी मारा की गुफा। 5वीं गुफा क्या है भैया, जोगी मारा की गुफा। जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा का स्थान क्या है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जोगी मारा की गुफा है। यहां पर विषय वस्तु क्या है, जोगी मारा की विषय वस्तु क्या है, तो ये भी आपका वैदिक धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म से संबंधित है। वैदिक धर्म से संबंध रखने वाली जोगी मारा की गुफा छत्तीसगढ़ से मिली है। यहां पर सब जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है, यहां का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो आप कह सकते हैं देवी पार्वती का यहाँ का चित्रण सर्वश्रेष्ठ चित्रण माना गया है। देवी पार्वती का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जोगी मारा की गुफा भी ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। इसकी विषय वस्तु वैदिक धर्म है, और यहाँ की जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो आप कह सकते हैं देवी पार्वती का चित्र दर्शाया गया है। इसके बाद एक और गुफा हम पढ़ेंगे, रावण छाया शैलाश्रय। क्या है भैया, रावण छाया शैलाश्रय। शैलाश्रय मतलब ऐसा आश्रय जो शैल अर्थात पत्थरों से बना हुआ है। तो 6वीं गुफा आप कह सकते हैं रावण छाया शैलाश्रय। रावण छाया शैलाश्रय, रावण छाया शैलाश्रय, इसका तात्पर्य क्या है, ये भैया क्योंझर एक स्थान है, उड़ीसा का एक स्थान है क्योंझर। क्योंझर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। यहाँ का संबंध कहते हैं कि इसकी मान्यता है कि जब भगवान राम जो है माता सीता का हरण होने के बाद उनकी खोज में भटक रहे थे, तो वहाँ पर एक पत्थर, एक शिला के पास वो पहुँचे जहाँ पर रावण के या माता सीता के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो माता सीता के जो आभूषण थे उन्होंने जो ऊपर से गिराया था वो यहीं पर प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से वहाँ हमारी मान्यताएं यहाँ पर देखी जाती हैं। रावण छाया शैलाश्रय ये कहाँ पे है, क्योंझर और उड़ीसा में स्थित है। अच्छा, इसकी विषय वस्तु के बारे में बात करें, इसकी विषय वस्तु भी वैदिक धर्म है। विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये वैदिक धर्म से संबंधित है, वैदिक धर्म से संबंध रखती है। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो चित्र सर्वश्रेष्ठ चित्र दर्शाया गया है वो कैलाशपति शिव का है। यहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है, सर्वश्रेष्ठ चित्र वो किसका है भैया, कैलाशपति अर्थात कौन, भगवान शिव। कैलाशपति शिव का चित्रण किया गया है। क्योंझर उड़ीसा में स्थित रावण छाया शैलाश्रय जो क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल की गुफा है। और यहाँ पर इसकी विषय वस्तु भी क्या है, वैदिक धर्म है। और यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो किसका है, आप कह सकते हैं कैलाशपति शिव का चित्रण किया गया है। इसके बाद बहुत ही चर्चित गुफा आप जानते हैं लेपाक्षी की गुफा। लेपाक्षी की गुफा, लेपाक्षी की गुफा कहाँ है भैया, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश, हे पाक्षी अर्थात
भगवान राम ने उस समय जो है माता सीता को हरण करने के बाद जब रावण ले जा रहा था पुष्पक विमान से, तो एक पक्षी हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, जटायु। उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया और युद्ध करने के बाद जो है माता सीता को बचाने का बहुत प्रयास किया, और उस समय रावण ने उस पक्षी के जो है दोनों हाथ काट दिए, दोनों पर काट दिए, और जिसके कारण वो पक्षी जो है मरणासन अवस्था में बिल्कुल जमीन पर पड़ा हुआ था। भगवान राम जब सीता माता की खोज करते हुए पीछे से पहुंचे तो हे पक्षी के नाम से जो है उसको संबोधित किया, और ऐसे ही वर्णन एक कविता में मिलता है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो उसी नाम से ये हे पक्षी के नाम से लेपाक्षी की गुफा है, और जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी भी विषय वस्तु आप जानते हैं, इसकी विषय वस्तु क्या होगी, तो आप कह सकते हैं वैदिक धर्म होगी। विषय वस्तु इसकी क्या है, वैदिक धर्म से संबंध रखती है, वैदिक धर्म से संबंधित गुफा है लेपाक्षी की गुफा। और हम बात करें कि यहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो यहाँ पर जो है सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है वो भैया, सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है वो अर्धनारीश्वर शिव का बनाया गया है। नारीश्वर शिव, साथ ही साथ इनके व नंदी जो भगवान शिव का वाहन था, नंदी का चित्रण किया गया है लेपाक्षी की गुफा में। इसके बाद एक और गुफा आती है सित्तनवासल की गुफा। सित्तनवासल कहाँ पे स्थित है, सित्तनवासल भैया कहाँ पे स्थित है, तो आप कहेंगे कहाँ पे है भैया, ये तमिलनाडु में। सित्तनवासल की गुफा, सित्तनवासल की गुफा, सित्तनवासल की गुफा ये कहाँ पे है, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में है, जो बिल्कुल दक्षिणतम राज्य है भारत का, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में है। और इसकी भी विषय वस्तु क्या थी, तो इसकी विषय वस्तु थी भैया, दक्षिण में विषय वस्तु ज़्यादातर आपको जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित मिलेगी। विषय वस्तु इसकी क्या है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है, सर्वश्रेष्ठ चित्र है, यहाँ का सर्वश्रेष्ठ चित्र क्या है, तो यहाँ आप कह सकते हैं कमल वन में मीन एवं मकर। इस प्रकार से भैया आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल की कुछ गुफाओं की चर्चा हो गई। तेजी से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। जैसे हम लोगों ने आज पढ़ा क्या, सबसे पहले पढ़ा अजंता की गुफा, आप जानते हैं महाराष्ट्र में है। इसकी विषय वस्तु क्या थी, बौद्ध धर्म थी। यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ चित्र था वो किसका था, मरणासन राजकुमारी का। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, एलोरा की गुफा, जो जिसका स्थान क्या है वो भी महाराष्ट्र में है। इसकी विषय वस्तु क्या रही है, तो इसकी विषय वस्तु थी वैदिक धर्म, और यहाँ पर अर्धनारीश्वर और कैलाशनाथ मंदिर का वर्णन मिलता है। इसके बाद एलिफेंटा की गुफा हम लोगों ने पढ़ी, जिसका स्थान क्या है, महाराष्ट्र है, और ये जो है पुर्तगालियों द्वारा क्षतिग्रस्त गुफा थी। और इसकी विषय वस्तु लौकिक और पारलौकिक या आप कह सकते हैं आध्यात्मिक दर्शन की चर्चा हुई है यहाँ पर। यहाँ का सर्वश्रेष्ठ चित्र क्या है, चतुर्भुजाकार भगवान विष्णु को दर्शाया गया है। इसके बाद अगली गुफा है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा आपके मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित है, और इसकी विषय वस्तु है राजदरबार, जो मध्यकालीन राजदरबार का चित्रण किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ चित्र यहाँ पर आपको मिलता है रंगमहल। आखिरी इसके बाद आती है जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़। इसकी विषय वस्तु किससे है, वैदिक धर्म से, और यहाँ का सर्वश्रेष्ठ चित्र है देवी पार्वती का चित्र। रावण छाया शैलाश्रय हमने पढ़ा क्योंझर उड़ीसा में। इसका विषय वस्तु क्या रहा है, कैलाशपति शिव का दर्शन किया गया है, वैदिक धर्म से संबंधित है। लेपाक्षी की गुफा, जहाँ पर हे पक्षी के नाम से भगवान राम ने पक्षी को अर्थात किसको, जटायु को पुकारा, और उस गुफा का नाम हो गया लेपाक्षी की गुफा। ये भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, और इसकी विषय वस्तु वैदिक धर्म है। साथ ही साथ इसका सर्वश्रेष्ठ चित्र अर्धनारीश्वर और नंदी है। तो इस प्रकार से हमने अपनी आद्य ऐतिहासिक गुफाओं के बारे में चर्चा कर ली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।